Assalamualaikum. I am मोहम्मद रशीब अकबर एंड वेलकम अगेन टू कैरियर एंड टेक इनसाइट्स 2.0। पुरानी वीडियोस थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए हुए थे कि सर आप एक नम्स जो एमडी कैट के हवाले से मैंने आज से 1 माह पहले जो वीडियो बनाई थी, सर इसकी आप एक अपडेटेड टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बना दें, अपडेट कर दें इसको। तो मैंने फिर से डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मैं स्पेशल थैंक्स आप सबको करना चाहता हूँ, जिन्होंने आप सब ने कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी ज़्यादा डाटा दिया जो मुझे पहले नहीं पता था। लेकिन अपडेटेड मेरिट लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस बात पे रहें कि अगर आपका एडमिशन लेट्स सपोज़ इधर नहीं होता, तो आप होप ना छोड़ें, आप अगेन गैप ईयर लें, अगले साल दोबारा अप्लाई करें। आपके पास और भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यूसेट दें, यूसेट के थ्रू आप स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें आप एमबीबीएस फ्री कर सकते हैं, सीएससी चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स हैं, इटालियन स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने काफ़ी बार ज़िक्र किया। उसके अलावा और भी हैं, नर्सिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कैरियर है, तो आप उनको भी कंसिडर करें। तो बहरहाल अभी मैं बात कर रहा हूँ जो अपडेटेड टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है नम्स एमडीकैट की, उसके हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको उधर ही ले जाता हूँ। अगर मैं अभी बात करूँ रिटायर्ड कैटेगरी की, ये मेरे पास रिटायर्ड कैटेगरी की जो मैंने डाटा वगैरह इकट्ठा किया, वो स्टूडेंट्स का एग्रीगेट, उसके बाद मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है आप सबको, वो मैं पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने कहाँ तक कट ऑफ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टॉप पोजीशन पे फ़हीम नकवी, जिनका डाटा मेरे पास है 93.68% एग्रीगेट है। ये रिटायर्ड कैटेगरी में आते हैं। अरूबा हयात है 93.66। उसके बाद नीचे आए हानिया अहमद, उसके बाद और भी काफ़ी हैं, उमर फ़ारूक, वजदान, और भी ये देखें आप डाटा देख सकते हैं। मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ एक बार स्क्रॉल करके नीचे तक जाऊँगा। अब ये सारा देखें। अब ये तकरीबन मेरे पास 60 टू 65 लोगों का अब डाटा आ चुका है। पहले तकरीबन कब थे 30-35 से। अब ये आप सारा डाटा देख सकते हैं। ये आप देखें 66 लोगों का जो मेरे पास डाटा है वो 89% तक है। और भी काफ़ी आए थे, लेकिन फिर मैंने उनको कंसीडर नहीं किया क्योंकि मैं लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसका फ़ायदा नहीं है। और आप सबको पता है कि रिटायर्ड कैटेगरी की सीट्स कितनी होती हैं, मैक्सिमम 25-26 होती हैं, शायद इससे भी कम हो। अब मुझे एग्जैक्ट वो एक्चुअल जो नंबर है वो याद नहीं आ रहा। लेकिन अब अगर इसकी क्लोजिंग एग्रीगेट की बात करें तो कितना हो सकता है। लास्ट बार जो मेरी पुरानी जिसने वीडियो देखी है, तो एक तो वो कमेंट सेक्शन में कहे कि मैं आपका पुराने वाला ही व्यूअर हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप पुराने वाले हैं। उसके अलावा आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि 88 टू 89 पे जाके क्लोज़ होगा रिटायर्ड कैटेगरी का। पिछली बार तो 92 पे क्लोज़ हुआ था ना, लेकिन इस बार जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नम्स का जो एमडी-कैट है ना वो काफ़ी मुश्किल आया था और लोगों के कैंडिडेट्स के काफ़ी ज़्यादा ना नंबर कम आए हैं। लेकिन इतने भी कम नहीं आए कि 5 से 6% एग्रीगेट कम हो जाए, इतना भी नहीं था। लेकिन आपको ये मेरिट लिस्ट से आइडिया हो गया होगा कि कितना-कितना कम हुआ है। तो जो मैं कट ऑफ मेरिट इस बार रखूँगा, मैं इस बार जो अपडेटेड करके रखूँगा, पहली ना 89, अब मैं सिर्फ 1% इंक्रीज़ करूँगा, 90%। 90% कट ऑफ एग्रीगेट इन माय ओपिनियन by seeing all these candidates data aggregate, I consider that only those candidates will be qualified for admission whose aggregate is equal to 90 or 90s above. सो अगर तो आपको लगता है कि अब अगर आप 90 से ऊपर हैं, तो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ, सर मेरा 93% है, मेरा एग्रीगेट एडमिशन हो जाएगा या नहीं? सर मेरा 92 है, मेरा 94 है, सर एडमिशन होगा या नहीं? तो आपको आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नहीं सुनने की ज़रूरत है, आप सबके पास ये सामने डाटा पड़ा है। मैं कोशिश करूँगा ये मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये लगा भी दूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं ये पीडीएफ फाइल्स। उसके बाद अगर आप नीचे बात करें, जो अब इतने नीचे डाटा पड़ा हुआ है,
ये 90 वाले मैंने कर दिया, अब 90 से नीचे वाले 89, 88, 82, 85, अब इनको मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। एक जो 87 से ऊपर है और दूसरे जो 87 से नीचे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कहना चाहता हूँ जो 87 से नीचे है ना, उनकी 0.01% होप है कि शायद वो रिटायर्ड कैटेगरी में आएँ। लेकिन जो 87 से ऊपर है ना, वो एडमिशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें, शायद उनका एडमिशन हो जाए। कोई पता नहीं है, रीकंडक्ट ले रहा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूएचएस का भी बहुत आसान आया था। कोई पता नहीं है उधर कितने लोग जाते हैं, उधर कितना एग्रीगेट बनता है, वो बहुत ईज़ी था। तो यहाँ से भी जो ऊपर वाली मलाई है ना, उसने उठ के उधर चले जाना है। तो आप भी अप्लाई करें, शायद जो मेरी प्रेडिक्शन है वो गलत हो और भी मेरिट कम हो, मैं तो यही कह सकता हूँ। इसके बाद अगर अब मैं बात करूँ 87 से नीचे वाले, तो आप लोगों का आपके सामने ही है सीन। मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकता। अगर अब मूव ऑन करें सर्विंग कैटेगरी की, तो ये ले सर्विंग कैटेगरी का एग्रीगेट। सर्विंग कैटेगरी का भी वही आमिना खान है जो लास्ट बार थी 93.75% एग्रीगेट में। पिछली वीडियो में भी आमिना खान टॉप पे थी। इससे ऊपर मुझे और कोई भी नहीं मिला जिनका सर्विंग कैटेगरी में इनसे ज़्यादा मेरिट हो। फ़हद अहमद थे, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मोहम्मद मास, इनका भी मैंने बताया था। सैफुल्लाह हैं, वहीदान अली हैं। ये सही डाटा जा रहा है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, मैं सबको बताऊँगा नहीं। अब ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास डाटा 80 टू 90% लोगों का है, सॉरी कैंडिडेट्स का है इसमें डाटा, आप ये सारा देख सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें भी कॉम्पिटिशन है काफ़ी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये देखें, तकरीबन 20 बच्चे 89 पे आ रहे हैं और इनका एग्रीगेट भी रिटायर्ड से कम होता है। यानी कि अगर रिटायर्ड का 89 पे क्लोज़ हो रहा है या 90 पे क्लोज़ हो रहा है, तो इनका 90 से स्टार्ट होगा। तो अगर इसकी कट ऑफ की मेरिट एग्रीगेट की बात करूँ तो इनका 90 से स्टार्ट होगा और इनका तो पिछली बार मैंने बताया था 86 टू 87, वही इस बार मैं बताऊँगा 87 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट होगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो 88 कंसीडर कर लें। 88 से सर्विंग कैटेगरी का एग्रीगेट इस साल इंक्रीज़ नहीं होगा। बाकी 87 मेरी तरफ से कट ऑफ एग्रीगेट है, कितना 87%। अब 87 पे अगर हम चलें तो तकरीबन 87 पे पहुँचते हैं 30 से 31 लोग। उससे नीचे मेरे पास उनका डाटा नहीं है, ये मैंने काफ़ी बंदों से डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद ये बनाया। हालाँकि 30 से 35 नहीं, तकरीबन 40 सीटें होती हैं आई थिंक सो सर्विंग कैटेगरी की, तो इनसे नीचे भी आ सकता है। लेकिन मेरे पास डाटा इतने लोगों का नहीं है कि मैं एक एक्यूरेट सर्विंग की बना सकूँ। लेकिन फिर भी मुझे इतना पता चल चुका है कि बहुत ज़्यादा एग्रीगेट कम हुआ तो 87 पे आ जाएगा, शायद इससे एक और कम हो या आगे पीछे हो सकता है। तो आपको सर्विंग का भी पता चलेगा, रिटायर्ड का भी पता चलेगा। अब इनको भी मैं अगर डिवाइड कर दूँ 2 हिस्सों में जो 87 से नीचे हैं। एक जिनका 84 से नीचे है, एक जिनका 84 से भी कम है। 84 से ऊपर वाले अप्लाई करें ज़रूर। कोई आइडिया नहीं कि आपका एंड में आ जाए वही बात जो मैंने टेड में की थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तब वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ज़रूर अप्लाई करें। और जो 84 से नीचे वाले हैं आपके सामने, अगर आपका दिल करता है, आपको होप है तो आप अप्लाई करें, नहीं आपका हो तो आप रहने दें। मैंने जितना डाटा ये 5-6 दिन में लगा के इकट्ठा किया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मैंने कट ऑफ भी बता दिया है, ये भी बता दिया कि अगर इतने पे आए हो तो आपको होप रखनी चाहिए, इतने पे हो आपको नहीं होप रखनी चाहिए। फिर भी आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, ताकि फिर मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।